अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम SOC 609 के लेक्चर नंबर 42 को देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज हम जो बात करेंगे कम्युनिटी स्टडी का इंट्रो देखेंगे, जहाँ पे हम 153 से 159 तक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप लेक्चर्स ले लेते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट सेक्शन में जो है वो आप नहीं बताते, तो प्लीज़ ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 153 पर, इंट्रोडक्शन कम्युनिटी स्टडी। स्टूडेंट, कम्युनिटी स्टडी का मतलब है कि किसी कम्युनिटी या सोसाइटी का रहन सहन, रिवाज, कल्चर और सोशल लाइफ को समझना। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दी गई है, एक्सचेंज मैरिज यानी वट्टे सट्टे वाली मैरिज। वट्टा सट्टा एक ऐसी शादी का रिवाज है स्टूडेंट्स, जहाँ दो फैमिलीज़ अपनी बहन या बेटी का आपस में रिश्ता करती हैं। इसे गिव एंड टेक मैरिज भी कहते हैं, ठीक है। और ये शादी ज़्यादातर अपनी कास्ट या अपनी कम्युनिटी के अंदर होती है। इस तरह की शादी को एंडोगेमी कहते हैं, यानी अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना। कई जगहों पर बच्चों की शादी का फ़ैसला उनके पैदाइश के बाद या जो है वो कभी कभी ऐसा भी होता है पैदा होने से पहले भी कर दिया जाता है। इस सिस्टम से दोनों फैमिलीज़ के दरमियान मजबूत और डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर एक फैमिली में कोई मसला हो तो उसका असर दूसरी फैमिली की शादी पर भी पड़ सकता है। तो कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक वट्टा सट्टा से औरतों को सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और कल्चर की हिफाजत मिलती है, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 154 पर, कम्युनिटी स्टडी लिटरेचर रिव्यू। स्टूडेंट, इस टॉपिक में रिसर्चर्स ने जो एक्सचेंज मैरिज है उसको मुख्तलिफ नज़रिए से जो है वो समझाया है। यहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया है स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोसाइटी एक सिस्टम है जिसमें हर चीज़ के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मैरिज सिस्टम के भी हर फैमिली के अपने रूल्स होते हैं। कुछ फैमिलीज़ जो है वो एंडोगैमी यानी कि अपनी बिरादरी में शादी करती हैं, कुछ फैमिलीज़ वट्टा सट्टा करती हैं, और कुछ फैमिलीज़ सोशल और पॉलिटिकल अलायंसेस मजबूत करने के लिए शादी करती हैं। और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि फैमिली के अंदर शादी से वुमेन की वेलफेयर और सिक्योरिटी बढ़ती है, और इससे जो है वो किनशिप नेटवर्क यानी कि रिश्तेदारी का मजबूत जो है वो निज़ाम बनता है। इस नज़रिए में इंडिविजुअल की अपनी पसंद को जो है वो कम अहमियत दी जाती है और फैमिली और सोसाइटी के फ़ैसलों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पाकिस्तान में कल्चर और रिवाज इस सोशल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। इस पर्सपेक्टिव की कमी जो है वो ये है कि ये सोशल चेंज यानी वक्त के साथ तब्दीलियों को नज़रअंदाज करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो बताया गया है सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, ये पर्सपेक्टिव ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाता है। इसमें इंडिविजुअल की अपनी चॉइस और फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिविजुअल यानी कि जिसकी शादी हो रही होती है, जबकि हमारे जो स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें इंडिविजुअल की कोई अहमियत नहीं होती। उसने अपने ख़ानदान, अपने बड़ों और रस्म व रिवाज को देखना होता है, उसको अहमियत देनी होती है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है और फ्रीडम को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये नज़रिया कल्चर और फैमिली सिस्टम के असर को कम इंपॉर्टेंस देता है। ये हस्बैंड वाइफ और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अब रिसर्च का फोकस क्या है? ये स्टडी देखना चाहती है कि वट्टा सट्टा का स्ट्रक्चर, कल्चर और इंडिविजुअल पर क्या असर होता है, इस सिस्टम के जो फ़ायदे हैं यानी कि फंक्शंस और नुकसानात क्या हैं, ये सिस्टम किन कंडीशंस में चलता रहता है, और फैमिली की सोच और इंडिविजुअल की सोच में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। और सोशल एक्सचेंज को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 155 पर, रिसर्च क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो हमें बताया जाता है वो ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आम तौर पर एक मेन रिसर्च क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन को समझने के लिए उसके कई सब क्वेश्चंस भी होते हैं। इस स्टडी का मेन रिसर्च क्वेश्चन था पाकिस्तानी सोसाइटी में एक्सचेंज मैरिज का सिस्टम किस तरह काम करता है। मेन क्वेश्चन एक ये है, लेकिन अब इसके सब क्वेश्चंस कौन से वो भी हम आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन को समझने के लिए रिसर्च ने कुछ सब क्वेश्चंस भी पूछे, वो कौन से यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो सब क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल का रोल क्या है। स्टूडेंट, हर फैमिली मेम्बर का क्या रोल होता है और उनकी सोच और नज़रिया क्या होता है। उसके पास होता है वुमेन का रोल, यानी इस सिस्टम में औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और रिसर्चर ने देखा कि वुमेन किस तरह इस सिस्टम का हिस्सा बनती है। तीसरा जो इसका सब क्वेश्चन है वो है सिस्टम को मेंटेन कौन करता है।
मतलब ये सिस्टम किस तरह चलता रहता है और इसे आगे किस तरह कंटिन्यू किया जाता है। फोर्थ जो सब क्वेश्चन है वो है इंडिविजुअल सिस्टम को बदल सकता है या नहीं, यानी क्या कोई इंसान इस सिस्टम में अपनी मर्ज़ी से तब्दीली ला सकता है और या फैमिली और सोसाइटी के रूल्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पांचवा है ग्रैंड पेरेंट्स का रोल, यानी रिसर्च में पता चला कि अक्सर वट्टा सट्टा के जो रिश्ते हैं ग्रैंड पेरेंट्स तय करते हैं। छठा है कल्चर्स, स्ट्रक्चर और एजेंसी का रिलेशन, यानी रिसर्चर ने ये भी देखा कि कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल की चॉइस का आपस में क्या रिलेशन है और ये भी समझा कि इनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है, कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है या फिर इंडिविजुअल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 156 पर, कम्युनिटी स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च के शुरू में रिसर्चर ने प्लान बनाया कि वो कम्युनिटी में गेट कीपर्स की मदद से जो है वो जाएगा और गेट कीपर्स वो लोग होते हैं जो रिसर्चर का कम्युनिटी से तारुफ करवाते हैं और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, और रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए। स्टूडेंट्स वो कौन कौन से मेथड हैं, एक तो फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसमें एक ग्रुप के साथ डिस्कशन होती है, दूसरा इंडिविजुअल केस स्टडीज़ यानी किसी एक शख्स या फैमिली का डिटेल से स्टडी करना, तीसरा लाइफ स्टोरीज़ यानी कि लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बात, चौथा टीन जनरेशन का स्टडी यानी जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, पांचवा की इन्फॉर्मेंट यानी एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ भी कहते हैं, एक्सपर्ट और नॉलेजेबल लोगों से इंटरव्यू करना, छठा ग्राउंडेड थ्योरी मेथड GTM, ठीक है, यानी डाटा से नई थ्योरी डेवलप करना। तो रिसर्चर ने टीन जनरेशन से जो है वो डाटा इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि वट्टा सट्टा का फैसलों में ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का असर ज़्यादा होता है और कपल्स की चॉइस कम होती है। फिर इसके बाद उसमें डाटा एनालिसिस किया गया, यानी डाटा कलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने इंटरव्यूज़ को लिखा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शंस भी कहते हैं, फिर फैमिली रिलेशनशिप को समझने के लिए जेनोग्राम्स बनाए, फिर ओपन कोडिंग, एक्साइल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग की। इसके बाद रिसर्चर ने शादी के इवेंट्स की पिक्चर्स और सीक्वेंस का भी जो है वो एनालिसिस किया। फोकस ग्रुप डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज को वेरीफाई किया गया। एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस, वेडिंग सेरेमनी की वीडियोस और पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस की मदद से रिसर्च की थीम्स तैयार की गई और लास्ट में तमाम रिजल्ट्स को मिलाकर डिस्कशन और इवैल्यूएशन की गई और फाइनल कंक्लूजन निकालकर उस कम्युनिटी के लोगों के साथ भी शेयर किया गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 157 पर, कम्युनिटी स्टडी रिजल्ट्स पर। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स दिखाए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि फॉर मैनुअल एनालिसिस जेनोग्राम्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड गिवन बिलो। इसका मतलब है कि रिसर्चर ने डाटा को समझने के लिए जेनोग्राम कहते हैं फैमिली ट्री को, ठीक है, यानी फैमिली ट्री बनाया। इन फैमिली ट्रीज़ की मदद से रिसर्चर ने देखा कि फैमिली के मेम्बर्स के दरमियान रिश्ते किस तरह हैं और एक्सचेंज मैरिज का सिस्टम किस तरह चलता है। ठीक है, इसके बाद ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 जनरेशन्स दिखाई गई हैं। जो पहली जनरेशन है ग्रैंड पेरेंट्स की है, ठीक है, जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। लेफ़्ट फैमिली जो है वो अब्दुल्ला और राजन है जो कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है। राइट फैमिली जो है वो करम और बखन है जो ये भी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है। तो ये दोनों फैमिलीज़ की सबसे पहली जनरेशन है, ठीक है, 2 फैमिलीज़ दिखाई गई हैं यहाँ पर और दोनों फैमिलीज़ की 3-3 जनरेशन। क्लियर। दूसरी जनरेशन पेरेंट्स के है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे उनके बच्चे दिखाए गए हैं। लेफ़्ट फैमिली में मलिक है, रहमो वाइफ है, ठीक है, और जैनब है, परवीन है, तारिक है। राइट फैमिली में रखा है और सुगरन है, जमीला है, ताहिरा है, अफजल है और जैनब यहाँ पर वाइफ है। तो ये पेरेंट्स वाली जनरेशन है। तीसरी जनरेशन चिल्ड्रन की है, यानी सबसे नीचे उनके बच्चे दिखाए गए हैं। लेफ़्ट साइड पर जैसे कि नफीसा, नसरीन, जमील, सादिक है और राइट साइड पर हीरा, कलसूम, महमूद, गफ़ूर और करीम है। तो ये तीसरी जनरेशन है, ठीक है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा जो स्क्वायर में है वो मेल है, ठीक है, और जो सर्कल में है वो फीमेल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता दिखाया हुआ और वर्टिकल लाइन में जैसे कि पेरेंट्स से बच्चों का रिश्ता है। तो मतलब जो रेड कलर है वो फीमेल रेस्पोंडेंट है जिससे इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, इस डायग्राम में जो नज़र आ रहा है आपको रेड कलर, और जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है वो है मेल रेस्पोंडेंट, यानी जिससे इंटरव्यू लिया गया है वो मेल रेस्पोंडेंट ब्लू कलर में दिखाया गया। यानी रिसर्चर ने इन लोगों से डिटेल में बात की और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। राइट साइड पर महमूद के नीचे रेस्पोंडेंट भी लिखा हुआ है, यानी वो इस रिसर्च का एक मेन पार्टिसिपेंट था, ठीक है।
तो रिसर्च का मकसद क्या है? देखिए, रिसर्चर ने इस फैमिली ट्री की मदद से ये समझा कि वट्टा सट्टा का सिस्टम जनरेशन्स में किस तरह चलता है, शादी के फैसले कौन करता है, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स कितने मजबूत होते हैं और एक शादी का दूसरी फैमिली पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड बिटवीन फैमिलीज़। डबल बॉन्ड का मतलब है कि वट्टा सट्टा में दो फैमिलीज़ के दरमियान दो मजबूत रिश्ते बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैमिली की बेटी दूसरी फैमिली में शादी करती है और दूसरी फैमिली की बेटी पहली फैमिली में शादी करती है, तो इस वजह से दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी रहती है। और दूसरी बात इसमें स्टेबल कनेक्शंस एंड रेसिप्रोसिटी है। स्टेबल कनेक्शंस का मतलब है कि फैमिलीज़ के रिश्ते मजबूत और देर तक कायम रहते हैं, और रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे का ख्याल रखती हैं और बराबर का जो है वो ताउन करती हैं। ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू रिनाउंस द बॉन्ड होता है, और इस रिश्ते में रिश्ता तोड़ना या ख़त्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि एक रिश्ता टूटने से दूसरा रिश्ता भी मुतासिर हो सकता है। ठीक है, और चौथी बात इसमें लॉयल्टी विद वन सिबलिंग्स है, यानी कि हर फैमिली अपने बहन भाई के साथ वफादारी और सपोर्ट करती है, इसलिए अगर किसी एक फैमिली का मसला हो तो दूसरी फैमिली भी उससे मुतासिर होती है। और कंट्रोल सिस्टम होता है, पाँचवें नंबर पर कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक वट्टा सट्टा एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, यानी फैमिली के रूल्स सब फॉलो करते हैं, कोई भी आसानी से फैमिली के रिवाज के ख़िलाफ़ नहीं जाता, और अगर कोई रूल्स तोड़ने की कोशिश करे तो पूरी फैमिली उसकी मुखालफत करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा होते हैं। देखिए, रिसर्चर के मुताबिक वट्टा सट्टा में कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो सकते हैं। इसकी वजह है एजुकेशन, यानी एजुकेशन बढ़ने से यंगस्टर्स अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। दूसरा, सोशल मोबाइलिटी, यानी कि लोग दूसरे शहरों या बेहतर जॉब्स की तरफ चले जाते हैं। तीसरा, अर्बनाइजेशन, यानी शहरों में रहने से सोच बदल जाती है। अगर एक फैमिली रिश्ता निभाना बंद कर दे तो दूसरी फैमिली भी रिएक्शन देती है। इसे नेगेटिव साइकिल ऑफ एक्सचेंज या विशियस साइकिल ऑफ काउंटर रिएक्शंस भी कहते हैं। फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का या लड़की तालीम हासिल करने के बाद अपनी पसंद या किसी बेहतर जगह शादी करना चाहे तो फैमिली इस बात से राज़ी नहीं होती और झगड़े पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर एंड एजेंसी पर। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर से मुराद फैमिली और सोसाइटी के रूल्स, ट्रेडिशंस और कल्चर हैं, और एजेंसी से मुराद इंडिविजुअल की अपनी चॉइस और डिसीज़न लेने की आज़ादी है। रिसर्च के मुताबिक समटाइम कोई फैमिली मेम्बर जो है वो फैमिली के रूल्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला करता है। अगर बाद में वो वापस फैमिली के पास आ जाए और बातचीत करे तो फैमिली अक्सर उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, यानी हर इंसान का रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग शादी को डिले कर देते हैं ताकि पेरेंट्स के प्रेशर से बच सकें, और कुछ लोग फैमिली की बात का रेजिस्टेंस करते हैं, और कुछ लोग खुलकर फैमिली के रूल्स के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, और कुछ लोग पूरी तरह वट्टा सट्टा का सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग फैमिली के डिसीज़न को सपोर्ट करते हैं और इसी सिस्टम को आगे चलाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद चेन ऑफ रिलेशनशिप्स है, यानी वट्टा सट्टा में सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता बल्कि कई रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं। इसीलिए अगर एक रिश्ता टूट जाए तो दूसरे रिश्ते भी मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी वट्टा सट्टा की वजह से किसी फैमिली मेम्बर की कमज़ोरी या डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमें बताया गया है, असलम की एग्जांपल दी गई है। असलम के बच्चे डिसेबल थे, उसके भाई ने उसका जो है वो साथ दिया और अपनी बेटी का रिश्ता दिया, 1200 kg गंदम और पैसे भी दिए। तो ये इसलिए किया क्योंकि वो उसका ब्लड ब्रदर था। इससे पता चलता है कि फैमिली मेम्बर्स मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसे मोरल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, रिसर्च के मुताबिक वट्टा सट्टा घर के झगड़े कंट्रोल करने का भी एक तरीका समझा जाता है। इसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी आ जाती है, जो बुज़ुर्गों का असर है। ठीक है, रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स होती हैं, वायलेंस को कम करना और रिवेंज से बचना, इन जैसे जो है फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक यंग बॉय ने कहा कि अगर मैं रिश्ता तोड़ दूं तो पूरी रिश्तेदारी की चेन टूट जाएगी और घर में अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तो उसने ये भी कहा कि अगर कोई फैमिली के रूल्स के ख़िलाफ़ जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और जो है वो इसे इज़्ज़त का मसला बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वट्टा सट्टे के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ इसके सॉल्यूशंस भी इसमें हैं। इसके बाद में समझ जाते हैं जनरेशनल चेंज एंड सोशल इकोनॉमी।
स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि वक्त के साथ हर नई जनरेशन की सोच और लाइफस्टाइल बदल जाती है। पहले ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स फैमिली के फ़ैसले को जो है वो बिना सवाल के मान लेते थे, लेकिन आज की यंग जनरेशन ज़्यादा तालीम याफ्ता है और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना चाहती है। इसी वजह से पुरानी और नई जनरेशन के दरमियान जो है वो समटाइम इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। दूसरा जो सोशल अनोमी है, इसका मतलब है कि जब सोसाइटी के पुराने रूल्स और ट्रेडिशंस कमज़ोर हो जाएं और नए रूल्स अभी पूरी तरह कायम ना हों तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के मुताबिक जब इंसान की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के जो है वो मौक़ियात कम होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो कभी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस और फैमिली के कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो आपस में टकरा जाते हैं। इसके नतीजे में विक्टिमाइजेशन, यानी कुछ लोग अपने आप को मज़लूम या प्रेशर में महसूस करते हैं। कुछ लोग फैमिली या सोसाइटी से दूरी महसूस करते हैं, जिसे अलाइनेशन कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो फैमिली की बजाय अपनी पर्सनल चॉइस को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, जिसे इंडिविजुअलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कंडीशंस फॉर चेंज, यानी तब्दीली किन वजूहात से आती है। स्टूडेंट्स, रिसर्च के मुताबिक सोसाइटी में तब्दीली कुछ वजह से आती है, जैसे कि सबसे पहले है एजुकेशन। जब लोग तालीम हासिल करते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है और वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। दूसरा सोशल मोबाइलिटी, जब लोग बिज़नेस या तालीम की वजह से दूसरे शहरों या इलाकों में जाते हैं तो नए लोगों और नए आइडियाज़ से मिलते हैं, इससे उनकी सोच बदलती है। तीसरा न्यू एस्पायरेशंस है, यानी लोग अपनी ज़िंदगी के लिए नए गोल्स और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। चौथा है मीडिया इन्फ्लुएंस, यानी कि टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया लोगों की सोच पर असर डालते हैं और नए आइडियाज़ देते हैं। पांचवा रीजनल मोबाइलिटी है, यानी कि जब लोग अपना गांव या इलाका छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं तो पुराने रिवाज फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो नए तरीके अपना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एडिक्वेट सोशल चेंज पर। इस टॉपिक में हमें जो बताया गया है वो ये है कि एक्सचेंज मैरिज में अगर तब्दीली बैलेंस और समझदारी के साथ आए तो उसे एडिक्वेट सोशल चेंज कहते हैं। वट्टा सटे में दो फैमिलीज़ के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और यानी दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से दो रिश्तों की वजह से मजबूती से जुड़ी होती हैं। इसी वजह से अगर एक फैमिली पर कोई असर पड़ता है तो दूसरी फैमिली भी उससे मुतासिर होती है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है एडुकेट सोशल चेंज पर, यानी इसका मतलब है कि ऐसी तब्दीली जो सोसाइटी और फैमिली के लिए बेहतर और मुनासिब हो, यानी पूरी तरह पुराने रिवाज को ख़त्म भी नहीं किया जाए और ना ही हर पुरानी बात को ज़बरदस्ती फॉलो किया जाए। ज़रूरत के मुताबिक अच्छी और पॉजिटिव तब्दीली लानी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल ऑफ सोशल एक्सचेंज, यानी कि अगर फैमिलीज़ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें और अच्छे रिश्ते कायम रखें तो सिस्टम मजबूत होता है और फैमिलीज़ में अमन और कोऑपरेशन रहता है। नेगेटिव साइकिल ऑफ सोशल एक्सचेंज, यानी कि लेकिन अगर किसी फैमिली में झगड़ा हो, वादा तोड़ा जाए और या फिर जो है वो रिश्ता ख़राब हो जाए तो उसका बुरा असर दूसरी फैमिली पर भी पड़ता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, यानी इसका मतलब है कि वट्टा सट्टा का रिवाज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता रहता है। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपनी ट्रेडिशंस को बच्चों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 158 पर, कम्युनिटी स्टडी डिस्कशन। स्टूडेंट, डिस्कशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इस सेक्शन में रिसर्चर अपनी रिसर्च के इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स बताता है, उन फाइंडिंग्स को थ्योरीज से कंपेयर करता है और उनका जो है वो मतलब समझता है। ठीक है, रिसर्च के मुताबिक सिर्फ फैमिली के रूल्स या सिर्फ इंडिविजुअल की चॉइस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आजकल दोनों मिलकर शादी के फ़ैसलों पर जो है वो असर डालते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले शादी का फ़ैसला ज़्यादातर फैमिलीज़ करती थी, लेकिन आजकल लड़का और लड़की की अपनी पसंद भी अहमियत रखने लगी है, यानी शादी सिर्फ फैमिलीज़ के दरमियान नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान भी समझी जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म वर्सेस जो है वो कलेक्टिविज़म। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि इंडिविजुअल की अपनी चॉइस और फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, और कलेक्टिविज़म का मतलब है फैमिली और सोसाइटी के फ़ैसलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, इम्पोर्टेंस देना। स्टूडेंट्स, रिसर्च में बताया गया है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में दोनों सोचें एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है, जैसे कि कल्चर और सोसाइटी के रूल्स लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इसी वजह से बहुत से फैमिलीज़ अब भी ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, और रिसर्च के मुताबिक
कल्चर जिसे सोसाइटी के रिवाज और वैल्यूज़ कहते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली और सोसाइटी का सिस्टम, एजेंसी जिसे इंडिविजुअल की अपनी चॉइस, ये तीनों मिलकर मैरिज सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। कौन कौन सी? कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर और एजेंसी। ठीक है। रिसर्च बताती है कि आजकल सोसाइटी में टेंशन्स पैदा हो रही हैं। इसकी वजह ये है कि यंग जनरेशन अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, लेकिन पुरानी जनरेशन अब भी ट्रेडिशनल रूल्स को सपोर्ट करती है। इसी वजह से फैमिली और इंडिविजुअल की सोच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ठीक है। सो आज के लोग अपने राइट्स चाहते हैं, अपनी चॉइस से डिसीज़न लेना चाहते हैं, और जो है वो आज़ादी को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये बात कभी कभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी और फैमिली के रूल से टकरा जाती है। तो रिसर्च के मुताबिक इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पुरानी ट्रेडिशंस कमज़ोर पड़ रही हैं और सोसाइटी में तब्दीली आ रही है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 159 पर, कंक्लूजन पर। स्टूडेंट, रिसर्च का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है हमेशा से। अगर रिसर्च का कंक्लूजन ना हो तो रिसर्च का असल मकसद पूरा नहीं होता। कंक्लूजन्स में रिसर्चर अपनी तमाम फाइंडिंग्स का मुख्तसर और फाइनल नतीजा बताता है। ठीक है। जैसे कि रिसर्च के मुताबिक एक्सचेंज मैरिज पाकिस्तान में फैमिली और कल्चर के मुताबिक काम करती है। इस सिस्टम में फैमिली का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है, और शादी के फ़ैसले ज़्यादातर फैमिली करती हैं। रिसर्च ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे एडिक्वेट एक्सचेंज कहते हैं। इसका मतलब है कि शादी सिर्फ फैमिली के रिश्तों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि लड़का और लड़की की जो है वो कंपैटिबिलिटी को भी जो है वो देखना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं होमोगैमी एंड एंडोगैमी के बारे में। अब हम एक जो है वो डिफरेंस देखेंगे होमोगैमी वर्सेस एंडोगैमी। होमोगैमी बोलते हैं ऐसी शादी जहां लड़का और लड़की की तालीम, सोच, उम्र या सोशल स्टेटस मिलता जुलता हो। एंडोगैमी बोलते हैं अपनी ही बिरादरी या कम्युनिटी के अंदर शादी करना। ठीक है। ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ बिरादरी देखना ही काफ़ी नहीं, बल्कि दोनों इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के लिए सूटेबल होना भी ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि वट्टा सट्टा में फैमिली का रोल बहुत मजबूत होता है। अगर कोई फैमिली मेम्बर फैमिली के रूल्स को ना माने या उनके ख़िलाफ़ जाए तो उसे जो है वो मुश्किलात और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो और रिसर्च के मुताबिक आजकल आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जो है वो शादी के फ़ैसलों में अपनी चॉइस को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब फैमिली में एकता हो, लोगों की भलाई का ख्याल रखा जाए और फैमिली और इंडिविजुअल्स दोनों की जो है वो राय का एहतराम किया जाए। ठीक है। तो आपके यहाँ कैसे शादी होती है? आप लोगों के बड़े जो है वो फैसला करते हैं या इंडिविजुअल को भी कोई आज़ादी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 42 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।